चलो परियत्ति के स्तर पर हम भंग अवस्था की सैद्धांतिक जानकारी रख ले। यह आगे का एक प्रमुख स्टेशन है जो हर साधक के साधना में आने ही वाला है। तो इस विषय में हम बात करेंगे। तो ऐसा कहते हैं ना, सोतापन्न यानी कि स्रोत में पड़ गया मुक्ति के, गुरुदेव ने अर्थ बताया उस अर्थ में। और ऐसा डिक्शनरी में मीनिंग अगर देखने जाए तो सोतापन्न का अर्थ यह भी होता है कि जिसने श्रुत ज्ञान प्राप्त किया। पहले तो हर ज्ञान कैसा रहता था, वेदों का हो, पुराणों का हो, चाहे हमारी परंपरा में, बौद्ध परंपरा में जो एवं में सुतम कहते थे, और उधर भी श्रुति, भगवती श्रुति कहते थे ज्ञान को। क्योंकि यह एक से दूसरी पीढ़ी को लिखित रूप में नहीं बल्कि गान द्वारा, क्योंकि जो ज्ञान गाया जाता है, गाने के यानी कि पद्य में जो रहता है वह जल्दी याद भी रह सकता है। और जैसा कि आज गुरु जी कहते हैं ना, त्रिपिटक धर भी है ब्रह्मदेश में, यानी कि म्यांमार में सूत्रधर है, यानी कि जिनको ये कंठस्थ है परियत्ति के स्तर पर। तो आइए परियत्ति के स्तर पर हम जाने कि भंग अवस्था क्या है। क्योंकि मुझे अनेक साधकों ने पूछा कि आप इर्द गिर्द की बात कर रहे हैं भंग अवस्था की, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर रहे। तो मेरा प्रयत्न यह था, पहले पार्श्वभूमि, आजू बाजू की पूरी गोचर भूमि तो देख लीजिए, उसके बाद हम भंग अवस्था के बारे में बात करेंगे। अब भंग अवस्था की गुरुदेव जब भी बात करते हैं ना, तो अब कैसा है, उस व्यक्ति का अधिष्ठान परिपक्व हुआ रहता है। यानी कि अधिष्ठान में बिल्कुल हम बैठते ना, अब मैं देखता हूँ कि प्रीति प्रमोद तो चल रहा है, प्रसिद्धि के नज़दीक पास है, लेकिन पीठ में कुछ हलन चलन कर देते हैं, मसल्स की पीठ के, या फिर थोड़ा सा बगैर झुके ही हम इंटेंशनली ही थोड़ा सा झुक जाते हैं, थोड़ा सा सीधा हो जाते हैं, या फिर कहीं बैठे हैं सुखासन में तो पैर की उंगलियों को ही बोले तो कुछ दर्दवश या कुछ एक स्थिरता आ गई इसलिए हिला लेते हैं, तो वह भी अवस्था नहीं होती है। तो अब यह अधिष्ठान जो है सो पुष्ट हुए वाला रहता है। और क्या होता है, अधिष्ठान के बाद अधिष्ठान कैसा पुष्ट होता है, विकार हमारे कम होते जाते हैं। तो हमारे विकार कम हो जाने की वजह से हम फूल जैसे हल्के हो जाते हैं। शरीर बिल्कुल कैसा भी, कितना भी वज़नदार व्यक्ति हो, कितना भी धष्टपुष्ट व्यक्ति हो, वज़न यानी कि स्थूल व्यक्ति हो, लेकिन वो एकदम फूल के समान हल्का हो जाता है। और वहाँ जब बैठता है तो बिल्कुल उसे निर्भर, बिल्कुल निर्विकल्प, संकल्प विकल्प भी कम हो जाते हैं तब तो, क्योंकि विकार कम हो जाते हैं तो सांसों की गति भी बहुत धीमी बिल्कुल धीमी हो जाती है। और कभी कभी तो अब जैसा जल्दी सांस चलने लगता है, बिल्कुल नाक के बाहर आया और पलट गया, नाक के बाहर आया और यू टर्न ले लिया, इस प्रकार। तो यह अधिष्ठान पक्का हो रहा है। तो जब भी क्या होता है, प्रीति प्रमोद शरीर पर होने लगता है। अब ये प्रीति प्रमोद क्या है, यानी कि ऊपर से नीचे तक एक प्रकार की जो संवेदना चल रही है, वो काया के ऊपरी भाग पर, वहाँ ऊपर से नीचे तक बिल्कुल प्रवाह के जैसा, एक जैसे बल्ब के लाइट चल रहे हैं ना, कहीं महोत्सव में, शादियों में या और किसी समारोह में बल्ब की पूरी मालाएं लगाई जाती है। तो एक बल्ब मिटा, दूसरा चालू, दूसरा मिटा, तीसरा बंद, इसी प्रकार रनिंग वो जो दिखती है एक प्रकार की, तो वो बल्ब की मालाएं बुझती चालू। उस प्रकार के शरीर में अब कोई भी संवेदना, प्रीतिकर संवेदना, यानी कि जो हमें अच्छी लगती है, जो हमें सुखद लगती है, जो एकदम सूक्ष्म है, वैसी संवेदनाएं एक चलने लगती है। तो जैसा लगता है कोई प्रवाह चल रहा है, कोई झरना धीरे धीरे ठंडे पानी का झरना बह रहा है, इस प्रकार लगने लगता है। तो वह ऊपर से नीचे तक चलने लगता है प्रवाह, तो उसे हम कहते हैं प्रीति प्रमोद। जब प्रीति प्रमोद चलता है तो उसे कहते हैं कि ये आनंद की लहरें हैं, ये उर्मियाँ ही उर्मियाँ हैं। तो इस प्रकार चलते रहता है प्रीति प्रमोद, पुलक रोमांच होने लगता है शरीर पर, और यह प्रीति प्रमोद स्थिर होते जाता है। उसे प्रशब्दि कहा है,
एकदम ट्रैंक्विलिटी, बिल्कुल निस्तब्ध अवस्था, जिसमें कोई शब्द अखरने लगता है, सांस का आना जाना भी अखरने लगता है। यह प्रीति प्रमोद जब स्थिर हो जाता है तो एकाग्रता बिल्कुल इतनी स्थिर हो जाती है, मन बिल्कुल विकारों से विमुक्त हो जाता है। इन धर्मशालाएं हैं, ये तो क्या है, गुरुदेव कहते हैं ना, प्रीति प्रमोद की भी, प्रशब्दी की भी धर्मशाला है। कोई प्रीति प्रमोद की धर्मशाला पे अटक जाता है कि यहीं मिल गया, यहीं परमानंद है, यहीं सच्चिदानंद है, गुरुदेव कहते हैं ना, ऐसा नहीं नहीं, यह तो एक धर्मशाला है, इसके आगे का प्रवास है। जब आप इस प्रीति प्रमोद को एक तटस्थता से, एक इससे देखेंगे, आप उसको अनित्य बोध के साथ देखेंगे, उदयवे के बोध के साथ देखेंगे प्रीति प्रमोद को आप जब एक स्थित प्रज्ञ के हिसाब से देखेंगे, अनासक्त के हिसाब से देखेंगे, उसके प्रति कोई व्याकुलता या कोई उसके प्रति राग उत्पन्न किए बगैर देखेंगे, तब कहीं जाकर प्रशब्दी आएगी। और प्रशब्दी आने के बाद की अवस्था जो है सो वो है भंग अवस्था। तो अब यह प्रशब्दी और ये प्रीति प्रमोद ये बोध्यंग के आवश्यक घटक है। जिसको बोधि प्राप्त होनी है उसके साधना में अधिष्ठान भी पक्का होगा, प्रीति प्रमोद भी आएगा, प्रशब्दी भी आएगी, ये अनिवार्य घटक है। तो बोध्यंग जब गुरुदेव समझाते हैं धम्मानुपश्यना में, तो चतुर्थ अंग जो बोध्यंग है धम्मानुपश्यना में, और उसके बाद 4 आर्य सत्यों की बात गुरुदेव करते हैं धम्मानुपश्यना में 5वां। तो यह जो बोध्यंग है वह सतिपट्ठान में धम्मानुपश्यना में आता है, तो उसमें एक बात कही गई है। फिर इसके बाद क्या होता है, गुरुदेव कहते हैं ऊपर से नीचे तक एक सांस में व्यक्ति देखने लगता है। इस सांस छोड़ते हुए ऊपर से नीचे तक जाता है, शरीर में अंगों को दर्शन करता है, और सांस लेते हुए नीचे से ऊपर तक शरीर के एक एक अंग को देख जाता है। एक कुछ सेकंडों में हो जाता है, बिल्कुल झटपट। तो यह प्रीति प्रमोद जब स्थिर होने लगता है तो क्या करना चाहिए साधक ने, बींधते हुए एक एक अंग को देखना चाहिए, अंदर तक जाते हुए शरीर के भीतर तक यात्रा करनी है। और वह भीतर तक यात्रा करते हुए उसे, अब जब वो प्रीति प्रमोद है तो शरीर में कहीं भी ठोसपना नहीं है, कहीं भी दुखद संवेदना नहीं है, कहीं भी अप्रिय संवेदनाएं नहीं है, तो शरीर में पूरा मन जल्दी जल्दी ऊपर से नीचे तक चले जाता है और अंग प्रत्यंग में चले जाता है। यह निश्चिती करनी लेनी चाहिए। और फिर एक एक अंग पर रुकने की क्षमता भी साधक की बढ़ जाती है। तो फिर सिर पर गया, तालवे पर गया, तो तालवे से निकल के नीचे तक मन जा सकता है, मन का प्रवाह। तो जब स्पंदन महसूस होते हैं, न कि जैसे धातु मनसिकार पब में कहा है ठोसपना मिलेगा, कुछ प्रवाह मिला तो वहाँ द्रव का प्रवाह मिला तो फिर वो जल तत्व है, शरीर क्या है वही है ना, और पृथ्वी तत्व है तो कहीं ठोसपना मिलेगा, इस प्रकार वायु तत्व है तो हलन चलन मिलेगी, इस प्रकार। पर यह भी नहीं, और न ही जो आपका अयोनिसो मनसिकार पब है, या फिर वो जो आपका नवसिवथिक पब्बन है जो हम कायानुपश्यना में देखते हैं, तो वैसा कुछ भी शरीर के अंदर के अंग नहीं दिखते उसमें। देखना क्या है, आंखें तो बंद है, अनुभव होना है, अंदर जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, स्पंदन है, जो कुछ गीलापन है, या जो भी अनुभव है अंदर के अंदर जाकर, तो वहाँ अनुभव शरीर के अंदर की अनुभूति होने लगती है। वैसा ही मन भी तीक्ष्ण होने लगता है, सूक्ष्म होने लगता है, और चित्त में धम्मानुपश्यना में जाने लगता है। वहाँ तीक्ष्ण और सूक्ष्म मन शरीर को चीरता है, वैसे ही चित्त को भी चीरने लगता है। चित्त के अंदर की भी जो अशुद्धियाँ हैं वो ऊपर आने लगती है इस बार। और जब जब आपको ठोसपना या कहीं दर्द दुखाव अंदर भी महसूस होने लगे, ऊपर से नीचे तक बींधते हुए, आड़ा तिरछा सब तरफ से गूंदना है उसको, शरीर को, जैसे आटा गूंदा जाता है या धुन से धुनका जाता है। कपास को पुराने ज़माने में हाथों से धुनकते थे, तो उसमें कैसा कपास का रोआ रोआ, उसमें से धूल, उसमें से अशुद्धि बाहर निकालते थे, उस प्रकार ये होता है। तो उस वक्त शरीर में अंदर भी कहीं कहीं गांठें, जो मन की गांठें हैं, शरीर की गांठें हैं, वहाँ उभर कर ऊपर आती है। वहाँ पर हमारे जो मन सूक्ष्मता से, तीक्ष्णता से शरीर को बींध रहा है उसे मिलती है। तो वहाँ रुक कर बहुत ही धैर्यपूर्वक
बहुत ही समतापूर्वक और धीरज से काम लेना होता है, उसे देखना होता है। धीरे धीरे फिर उससे भी आगे यात्रा करते जाए, फिर वापस आए, फिर वहाँ पर रुके। ऐसा शरीर की भिन्न भिन्न तरीके से यात्रा करते हुए वहाँ पर रुकना है। और वहाँ जब तक के वहाँ आपकी दुखद संवेदना या गांठें या कुछ ठोसपन पिघल न जाए, वहाँ भी जब प्रवाहित जब तक हो न जाए, उसमें भी जब तक प्रीति प्रमोद में न बदला जाए, तब तक आप भंगावस्था प्राप्त किए ऐसा नहीं कह सकते। फिर जब ऐसा पूरा शरीर बीनते हुए चीरते हुए निकल जा रहा है, कहीं ठोसपन नहीं है, हृदयवत्थु में भी देख लिया, यानी कि हार्ट के बिल्कुल बीचों बीच वहाँ भी देख लिया कि कुछ नहीं है बिल्कुल, तो उसे भंग अवस्था कहा गया है। ये कोई मामूली भंग अवस्था नहीं है। और प्रीति प्रमोद और प्रशब्दी एक एक घंटे की, तीन तीन घंटे की अधिष्ठान में आएगी, यह कुछ आवश्यक नहीं है। जो प्रथम दिवस से ही नया साधक भी बैठा है, हो सकता है उसको एक एक कुछ क्षणों के लिए प्रीति प्रमोद या प्रशब्दी तो उसके आगे की है ना, तो प्रीति प्रमोद की झलकियाँ कभी ना कभी जो साधक है 10 दिवसीय शिविर में पहला रहो दूसरा रहो उसे मिलना शुरू हो जाती है। और इसी दौरान भंगावस्था के पूर्व ही कुछ और स्टेशन मिलते हैं, जैसे दिव्य दृष्टि है, दिव्य ज्योति है, या दिव्य श्रवण है, या दिव्य गंध है, दिव्य रस है, या दिव्य वाणी बन जाती है, या दिव्य श्रवण, या दिव्य विचार। इस प्रकार ये जो है एक्स्ट्रा जो अनुभूतियाँ हैं वह भी साधक को होने लगती है। मगर यह मील के पत्थर हैं, या कहीं भी रुकना नहीं है, आगे सैकड़ों मील की यात्रा है, वह करते चले जाना है। और भंग अवस्था प्राप्त होने के उपरांत भी बहुत डर यह रहता है कि साधक उसी में रममाण न हो जाए, और भंग अवस्था मिलने के उपरांत वह ऐसा न सोचे कि अब कभी दुखद संवेदना आएगी ही नहीं। एक्चुअली गुरुदेव कहते हैं भंग अवस्था प्राप्ति के बाद ही निखम्ब पहान हो जाता है। बिल्कुल आप जो जन्मों जन्मों के विकारों की जड़ों को आप हिला देते हैं वो ऊपर आने लगती है, और फिर से दुखद संवेदनाएं आती है। तब भी साधक ने तटस्थता से, स्थिरता से और एक प्रकार से चित्तप्रज्ञ होकर, अनासक्त होकर, राग द्वेष मुक्त होकर उन संवेदनाओं को देखना चाहिए भंग अवस्था के उपरांत जो दुखद संवेदनाएं आ रही है। क्योंकि फिर उभर कर दुख या उभर कर विकार जन्मों जन्मों के, उभर कर जन्मों जन्मों के पाप कर्म हमारे जो भी है बंध, वो उभर कर ऊपर आते हैं। भंग अवस्था के उपरांत भी ऐसी अवस्थाएं आती है, तब साधक ने स्थिर रहना है। ये सभी अवस्थाएं हमारे लिए भगवान बुद्ध ने डिफाइन करके रख चुके। इसे सुव्याख्यात धर्म है ना हमारा। हर धर्म में हर चीज़ भगवान बुद्ध ने और गुरुदेव ने हमारे लिए, गुरु शिष्य परंपरा से हमारे तक पहुंचने के लिए हर मुकाम को, हर मील के पत्थर को, हर यात्रा के पग को सुव्याख्यात किया है। तो हमारे लिए सहज हो जाती है यात्रा, हम कहीं भटकने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। नहीं तो भंग अवस्था के उपरांत पशब्दी में या फिर प्रशब्दी में या फिर तुम्हारे प्रीति प्रमोद में साधक के भटक जाने की प्रबल संभावनाएं रहती है। तो यहाँ पर हम जब इन अवस्थाओं से गुजरते हैं, लेकिन हमें पहले ही आगाह कर दिया जाता है भगवान बुद्ध के सूत्रों द्वारा, सतीपट्ठान द्वारा, पटिच्च समुपपादि सूत्र द्वारा, या अनेकों प्रकार के समय सूत्र है इस प्रकार के, और गुरुदेव के भी दोहे हैं, प्रवचन है, उसमें वो गुरुदेव हमें सावधान कर देते हैं कि हम हमारी यात्रा में किस मुकाम पर है और हमें क्या करना है। यही तो विपश्यना ध्यान विधि की बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। गुरुदेव की और भगवान बुद्ध की जो गुरु शिष्य परंपरा, भिक्षुओं की परंपरा है, उनकी हमारे लिए बहुत बड़ा एक उपकार है कि हमें हर स्टेप का, आगे आने वाले हर चुनौती का उन्होंने समाधान भी बताया है, चुनौतियों को भी बताया है, ताकि हम साधना में कहीं भटकने की संभावना नहीं है। तो साधकों, हमने सिर्फ गुरुदेव के निर्देशानुसार काम करते चलना है, तो हमारी यात्रा बिल्कुल सहज रहेगी और हम हमारे मुकाम पे बिल्कुल पहुँचेंगे, जिसमें भंग अवस्था भी आएगी, सोतापन्न अवस्था भी आएगी, सगदागामी भी आएगी, अनागामी भी आएगी और अरहंत भी आएगी, चुल्ल सोतापन्न भी हम बन जाएंगे। तो यह हमें हमारी श्रद्धा प्रबल रहनी चाहिए, हमारा विश्वास प्रबल रहना चाहिए, और उत्साह के साथ हमने
काम में लग जाना चाहिए। धन्यवाद।